चैप्टर। वो चैप्टर क्या है? वो है आम की कहानी। आम की कहानी क्या होती है ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। आम क्या होता है? आम होता है फलों का राजा। फलों का राजा होता है ना। जो आम होता है वो हमारे फलों का राजा होता है, जो सभी को बहुत 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 पसंद आता है, सभी के मन में छाया रहता है। तो यहाँ पर एक चित्र कथा है। ये एक चित्र कथा है। चित्र कथा क्या होती है? चित्र कथा का मतलब होता है चित्रों के द्वारा एक कथा को, किसी कहानी को बताया गया है। चित्रों के द्वारा कोई कहानी लिखी नहीं गई है, सिर्फ चित्र के द्वारा बताया गया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। एक लड़की ने आम को देखा। किसको देखा? आम को देखा। और आम कैसा था? वो था पका हुआ आम, है ना। बिल्कुल पका हुआ आम था वो। जैसे ये रहा। आम को देखा, उसके मुंह में देखते ही पानी आ गया। पानी आ गया। अब उनने सोचा कि मुझे तो ये आम खाना है। उनने क्या करा? उनने अपने भाई को बुलाया। ये रहा इसका भाई, अपने भाई को बुलाया। उसने कहा मुझे ये आम खाना है और तुम इसे गुलेर की मदद से तुम इसे तोड़ दो और इसे नीचे गिरा दो। दूर से बैठा एक कौवा उस आम को देखे जा रहा था। वो कौवा बहुत ज्यादा क्या था? चालाक था। जैसे ही लड़के ने आम की तरफ निशाना लगाया, आम क्या हुआ? धीरे से नीचे गिरने की स्थिति में आ गया। दूर से बैठा कौवा भी इस चीज को देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आम नीचे गिरने की स्थिति में हुआ, मतलब कि नीचे गिरना शुरू हुआ एकदम, तो क्या हुआ? जो कौवा था वो दूर से आया और जल्दी से जो आम था उसको अपने चोंच में ले लिया और वहां से चल दिया। लड़का और जो दोनों भाई बहन थे वो दोनों क्या हुए? देखते ही रह गए। आम लेकर तो कौवा चला गया। चलते चलते आम जब कौवा लेके गया तो कौवा जो था जल्दी जल्दी में उन्हें नहीं देखा। कौवा देखने के बाद कौवा चलते चलते उसने नहीं देखा कि आगे क्या है। कौवा जब चल रहा था तो आगे वो किससे टकराया? वो टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से। भाई मधुमक्खी का छत्ता सबको पता है वो कैसा होता है। अगर वो काट लेती हैं तो बहुत ज्यादा हमें क्या होता है? पेन होता है। अब पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उससे क्या होते हैं? हम दूर ही रहते हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है वो किस लिए काम आता है हमारे? वो काम आता है हमारा जो शहद बनता है वो उसी से ही होता है। चलिए। जब कौवा मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया और जब मधुमक्खी उस कौवे को मारने लग गई तो क्या हुआ? जल्दी जल्दी में उसके चोंच से वो आम जो था एक घोंसले में गिर गया। वो किसका घोंसला था? वो था कौवे का घोंसला, जो पेड़ों पर रहता है, घोंसले रहते हैं ना। अब गिरते ही पेड़ पर थी बहुत सारी गिलहरियां। ये रही गिलहरी, है ना। अब उनमें से एक गिलहरी आई और जल्दी से उस आम को अपने मुंह में ले लिया। अब जैसे उनने उस घोंसले में से आम उठाया, किसने? गिलहरी ने। उसने जैसे ही उठाया उतने ही क्या हो गया? वो जो अंडे थे वो फूट गए और उसमें से जो बच्चे थे वो चिल्लाने लग गए, काएं 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 करने लग गए। जल्दी जल्दी में वो डर गई। कौन? गिलहरी। गिलहरी डर गई और उसने क्या करा? वो आम छोड़ दिया, उसके मुंह से छूट गया। आम पेड़ से छूटने के बाद, गिरने के बाद कहाँ आके गिरा? वो गिरा सीधा एक आदमी जो पेड़ के नीचे सो रहा था, जिनने बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। पगड़ी होती है ना जिसे हम सर पर बांधते हैं, वो
आम उसकी पगड़ी के नीचे गिर गया। पेड़ के नीचे जो एक आदमी बैठा हुआ था, सो रहा था, वो सोने की स्थिति में था ना, वो सो रहा था, उसकी पगड़ी पर आम आकर गिर गया। ये देखो, ये गिर गया ना। लड़का और लड़की बहुत खुश हुए, उनको सामने से आम दिख गया। और लड़की ने क्या किया? लड़की ने उठाया और आम खा लिया। खा लिया ना। और लड़की और लड़का दोनों बहुत ज्यादा क्या हुए? खुश हुए। लड़का जो था अपनी गुलेर का कमाल देख रहा था कि कैसे गुलेर से उनने निशाना लगाया और उसको आम मिल गया। चलिए अब हम करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। चलिए पढ़ते हैं हम। लिखो कहानी में पहले कौन आया था। अब आपको क्या करना है? कहानी को दोहराना है। कैसे दोहराना है? जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहले कौन आया था? लड़की ने आम को देखा। आम को देखने के बाद उनने अपने भाई को बुलाया, उनने गुलेर से वो करा, गुलेर से निशाना लगाया, है ना। और गुलेर से निशाना लगाने के बाद कौवा आया, वो उसको छीन के ले गया। और वो पूरी कहानी आपको याद रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले कौन आई थी? लड़की आई थी, जो इसमें लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे आया था हमारा कौवा। कौवा आया था ना, वो देख रहा था दूर से पहली से ही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौवा। चलिए तीसरे नंबर पे कौन आया था? तीसरे नंबर पे आया था लड़के का गुलेर। हम यहाँ पर लिख देंगे गुलेर। चौथे नंबर पे कौन आया था? हमारा आया था मधुमक्खी का छत्ता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर आपको पूरा मधुमक्खी का छत्ता लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। आगे कौन आया था? छत्ते से टकराने के बाद फिर कौवा कहाँ गया? मतलब वो आम कहाँ चला गया था? घोंसले में। ये घोंसला लिख देंगे। चलिए अब छठे पे सबसे लास्ट में कौन आया था? वो जो आदमी सो रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? आदमी। चलिए ये तो हो गई हमारी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। कौन कहाँ। अब ये कौन कहाँ का क्या मतलब है? कौन कहाँ का मतलब है कौन कहाँ पर था, किस पोजीशन में था, हमें बताना है। आगे सबसे पहले गुलेर किसके हाथ में थी? तो गुलेर डैश के हाथ में थी। गुलेर लड़के के हाथ में थी। इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं क्या है ये? घोंसला। घोंसला डैश के ऊपर था। घोंसला कहाँ पर होता है? मैंने आपको पहले भी बताया ना अभी। घोंसला होता है पेड़ के ऊपर। चलिए तीसरा करते हैं। सॉरी, जो
कौआ के बच्चे थे वो किस में थे? बताओ बताओ। चिड़िए के जो कौए के बच्चे होते हैं वो हमारे होते हैं घोंसले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ के डैश कौन थी? बताओ बताओ। पेड़ के जो गिलहरी थी वो कहाँ पर थी? एनी बोलो बोलो। पेड़ के ऊपर गिलहरी पेड़ के ऊपर थी ना। आगे बढ़ते हैं। डैश के सर पर। अब डैश के सर पर क्या था? आदमी के सर पर क्या था? पगड़ी। तो आदमी पगड़ी आदमी आदमी लिख देंगे यहाँ पर। जो आदमी सोया हुआ था। पगड़ी आदमी के सर पर थी। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा हम कर लेते हैं। लिखो कहानी में पहले कौन आया? सबसे पहले लड़की आई, फिर कौआ आया, फिर गुलेर आई, फिर छत्ता आया और फिर आया घोंसला और सबसे लास्ट में जो आदमी सोया हुआ था वो आया। कौन कहाँ पर था? गुलेर लड़के के हाथ में थी। ठीक है, हाथ में थी ना, उन्हें पकड़ रखी थी जिससे निशाना लगाया था। घोंसला डैश के ऊपर था। घोंसला पेड़ के ऊपर था। तीसरा, जो बच्चे बैठे हुए थे, किसके? कौवे के बच्चे बैठे हुए थे डैश में थे। किस में थे? घोंसले में। गिलहरी पेड़ के डैश पर थी। कहाँ पर थी? ऊपर, नीचे थोड़ी ना थी, ऊपर थी। आदमी जो पगड़ी है डैश के सर पर थी। कहाँ पर थी? आदमी के सर पर थी। तो ये पोयम हो गई है यहाँ पर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर, ये पोयम छोटी सी अच्छी लगी होगी। इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ हैं। अगर आपको ये पूरी कहानियाँ पढ़नी है मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।